ये यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सी सारी गैलेक्सियाज हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। और उन ग्रहों में से हमारी धरती भी एक ग्रह है। पर मैं आज आपको धरती की कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। हम बात करेंगे दूसरे प्लेनेटों पर रहने वाले जीवों की, जिन्हें हम कहते हैं एलियन। तो आज हम एलियन मूवी का ही प्लॉट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी 1979 में। तो चलिए अब शुरू करते हैं एलियन मूवी की कहानी। शुरुआत में हमें सीन दिखाया जाता है एक स्पेसशिप का, जिसके मास्टर कंप्यूटर में कुछ वार्निंग आ रही होती है कि वो रूट बदल रहा है उसका मास्टर कंप्यूटर। फिर उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं वहाँ पर 7 क्रू मेंबर्स जो उस शिप पर थे। वे सो रहे थे, वे उठते हैं। फिर वे खाना खा रहे होते हैं। उनमें से दो जो उनके मैकेनिक होते हैं, उनकी शिप के बड़ी शिप होती है, ब्रेट और पार्कर, वे अपना बोनस इंक्रीज करने के लिए कहते हैं इनका काम पूरा होने पर डेलिस से, जो उनका मास्टर था। पर तभी उनके पास एक मैसेज आता है बीप कलर की। डेलिस उसको जाके चेक करता है तो उन्हें पता लगता है कि जो मास्टर कंप्यूटर है उन्होंने उसका शिप का रूट बदल दिया है और वे किसी दूसरी गैलेक्सी में पहुंच गए हैं। धरती पर जाने की बजाय वे दूसरी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि उनका रूट था कि वे धरती पर आ रही है वापस अपना प्रोजेक्ट पूरा कर कर। पर वो दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। डैलस अपने क्रू मेंबर्स को बताता है कि जो हमारा मास्टर कंप्यूटर है उसने अपनी दिशा इसलिए बदली है क्योंकि उसे हार्ट बीट्स की आवाज़ आ रही थी, धड़कनों की आवाज़ आ रही थी जो हमारा पीछा कर रही थी, और वो 12 सेकंड पर एक बार धड़कती थी। इसलिए मास्टर कंप्यूटर ने अपना रास्ता बदल दिया क्योंकि उसे लग रहा था खतरा है। पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद डेलस और उसके सारे क्रू मेंबर्स एक छोटा स्पेसशिप लेकर एक प्लेनेट पर उतरते हैं। उस पर प्लेनेट पर उतरते वक्त उनका शिप गड़बड़ा जाता है। वो उतरते वक्त टूट जाता है शिप। और उसके बाद भी सब चिंता में हो जाते हैं। तो जो ऐश होता है, जो उनका डॉक्टर टाइप होता है, वो मतलब मेडिकल मेडिकल इंस्टीट्यूट से होता है, वो कहता है कि तुम लोगों को बाहर जाकर चेक करना होगा कि इस प्लेनेट पर है क्या। तो वो जाकर चेक करते हैं। उस प्लेनेट पर जाते हैं डेलस, लैम्बर्ट और केन। वे तीनों जाते हैं उस प्लेनेट पर। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक स्पेसशिप दिखाई देता है, बहुत पुराना, बहुत बड़ा स्पेसशिप, जो उनके स्पेसशिप से तो बहुत ही बड़ा था। उसके अंदर जाते हैं। वे चेक कर देखते हैं कि वहाँ पर एक मरा हुआ बड़ा सा जीव बैठा हुआ होता है उसके कंट्रोलर पर। फिर वे फिर केन को एक जगह मिलती है, एक गड्ढा सा, वो उसमें उतरता है। वो जाने लगता है उसमें। तो वो वहाँ देखता है बहुत सारे अंडे होते हैं। वो एक अंडे के पास जाता है। जैसे ही वो अंडे को हाथ लगाता है, अंडे के अंदर से एक जीव निकलकर उसके मुंह पर चिपक जाता है। फिर उसके बाद जो डेलस और लैम्बर्ट केन को वापस लेकर आ रहे होते हैं, पर जो एलन होती है वो मना कर देती है कि हम इसे अंदर नहीं आने देंगे। इसके ऊपर कोई वायरस होगा जो तुम जीव ला, ये हमारे शिप के लिए भी हानिकारक हो सकता है और हमारे लिए भी। पर ऐसा है ना, वो दरवाज़ा खोल देता है। फिर वे अंदर आ जाते हैं। फिर वे जब उसका इलाज करते हैं तो वो उसका हेलमेट काट कर तो देखते हैं कि वो एक अजीब सा जीव है जो उसके मुंह पर बुरी तरह से चिपका हुआ है, जो हटेगा नहीं बिना उसके मुंह को उखाड़े। पर वे कुछ और तरीके से उसका एक पैर काटने की कोशिश करते हैं, ऐश और डेलस। पर जैसे उसका पैर काटते हैं उसमें से तेजाब निकलता है, एसिड, और वो शिप को गलाने लगता है। धीरे धीरे छेद हो जाता है शिप में एक। पर वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो रोक भी लेते हैं उस छेद को जो उससे बन रहा था। जो होता है ऐश होता है, उससे मिलने आती है एलन। एलन उससे मिलने आती है। एलन उससे कहती है कि तुमने उसे अंदर आने क्यों दिया, ये सब हमारे लिए भी जानलेवा हो सकता है, तुमने ऐसा बिल्कुल गलत करा। फिर वो एलन एस से पूछती है कि तुम्हें इस एलियन के बारे में और क्या क्या पता चला है। तो वो कहती है कि जो ये एलियन है, इसकी बाहर की जो आउटर लेयर है वो प्रोटीन टाइप से कुछ बनी हुई है, और ये किसी भी तरह के मौसम में रह सकता है, किसी भी तरह के वातावरण में अपने आप को ढाल सकता है ये। तो ये एक बहुत बिल्कुल परफेक्ट जीव है। फिर उसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर डेलस को एस का फ़ोन आता है कि जल्दी से मेडिकल रूम में आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो डेलस और एलन उस मेडिकल रूम में पहुंचते हैं। तो जो वो एलियन होता है वो केन के मुंह पर नहीं होता, वो गायब हुआ होता है वहाँ पे। और वे उसे ढूंढने लगते हैं, ऐश डेलस और लैम्बर्ट, वो एलन उसे ढूंढने लगते हैं। तो उन्हें इसकी एक छाल मिलती है, मतलब खाल।
और उन्हें लगता है वो एलियन है, वो मर चुका है। तो उसे खाल सी मिलती है, वो उसे कहते हैं मर चुका है। और केन भी को भी होश आ जाता है। फिर जब वे टेबल पर सब खा रहे होते हैं, केन और वो, तुरंत उसके बाद तो केन जब खाता रहता है एकदम से उसे कुछ होने लगता है, वो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि क्या हुआ केन, तुम्हें क्या हुआ? तो केन का एकदम से पेट फाड़ कर वो छोटा सा एलियन का बच्चा निकल कर भाग जाता है और केन वहीं मारा जाता है। उसके बाद वे बनाते हैं एक प्लान, सारे मिलकर, एलन, ऐश, ब्रैट, पार्कर, लैम्बर्ट और डेलस, ये सब प्लान बनाते हैं कि हम उसे पकड़ेंगे, उसके ऊपर जाल डालेंगे और उसे अंदर ले आएंगे। उनके पास एक बिल्ली भी थी, वो भी उनकी खो गई थी, तो एलन उसे भी ढूंढने लगती है। फिर जब वे उसे एलियन दो टुकड़ों में बट जाते हैं, जो होते हैं ब्रैट, पार्कर और एलन, वे उसे जब ढूंढ रहे होते हैं वो एक स्कैनर से, तो उन्हें एक बक्से में कुछ हलचल मिलती है स्कैनर की मदद से। तो वो जैसे उसे खोलते हैं, उसके अंदर से बिल्ली निकल कर भागती है और वो भाग जाती है ब्रैट की वजह से। तो ब्रैट, पार्कर ब्रैट से कहता है कि जाओ तुम हम बिल्ली को पकड़ के लाओ, वो एलियन इस बिल्ली के अंदर भी हो सकता है। तो जैसे ही वो ब्रैट वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर इनके पानी का वो होता है ना, वाटर पंप टाइप बड़ा सा, वहाँ पहुँचता है, वो उसे ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पर बिल्ली भी मिलती है, पर वो बिल्ली को जैसे देखता है उसके पीछे से एक एलियन आ जाता है और वो उसे ले जाता है, मतलब मार देता है। उसके बाद फिर वे बनाते हैं प्लान, एक प्लान बनाते हैं कि जो ये एलियन है ना, ये वैक्यूम में हमारे जो ये पाइप होल्स है ना हमारे पूरी शिप में, इसके अंदर घुसा हुआ है और हमें इसे बाहर निकाल कर फेंक देंगे वैक्यूम पाइप से, जो कि ये स्पेस में जाती है मर जाएगा। ये था डेलस का प्लान। तो डेलस एक गर्म आग वाली टॉर्च को लेकर, समझते हो ना वो टॉर्च जो आग फेंकती है, वो बंदूक, उसे लेकर उसके अंदर जाने लगता है। और लैम्बर्ट जो एक साथी होती है उसकी, वो स्कैनर से उस पर देख रही होती है, वो डेलस को रास्ता बता रही होती है कि तुम्हें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। वो जैसे जैसे वहाँ पहुँचता है ना, वो देखती है कि उसका स्कैनर काम करना बंद कर देता है एकदम से। फिर वो देखती है कि उसके पीछे से, डेलस के पीछे से एलियन आ रहा होता है बहुत तेजी से। वो कहती है डेलस से कि तुम वहाँ से निकलो, वहाँ वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। पर जैसे जैसे वो दूसरी तरफ पहुँचता है, एलियन उसे वहाँ पर पकड़ लेता है। उसके बाद वो सीन वहीं बंद हो जाता है। फिर एलन और साथियों को कहती है कि जो डेलिस ने हमें प्लान बताया हम उसी पर काम करेंगे। और ऐश से भी पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी रिसर्च कर रहा हूँ। तो एलन कहती है तुम जो कर रहे हो कुछ मत करो, तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं मास्टर कंप्यूटर से जाकर बात करके आती हूँ। मास्टर कंप्यूटर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वहाँ पर मास्टर कंप्यूटर पे जाती है और पूछने लगती है वहाँ पर कुछ कुछ, पर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। पर वहाँ पर फिर ऐश पहुँच जाता है, ऐश, और वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। वो उसे बाहर नहीं जाने देता एलन, और वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर और उसके कान में से भी सफ़ेद सा पानी निकल रहा होता है ऐश के। तो ब्रैट जो होता है, पार्कर और लैम्बर्ट उसे बचाने की कोशिश करते हैं एलन को, क्योंकि फिर सिर्फ वही 3 आदमी बचे थे। और वे ऐश को तोड़ देते, उसकी गर्दन तोड़ देते ऐश के, और उन्हें पता लगता है वो तो एक रोबोट है, ऐसे एक इंसान नहीं, वो तो एक रोबोट है। और फिर वो उसे तोड़ फोड़ देते हैं और फिर उससे बाद में पूछते हैं कि तुम्हारा सीक्रेट मिशन क्या था, तुम यहाँ पर क्यों आए थे? तो कहता है कि कंपनी ने मुझे ये लाने के लिए भेजा था, एलियन को वापस धरती, एलियन को लाने के लिए भेजा है। तो कहती है कि तुमने हमारी जान की भी फिक्र नहीं करी उन्होंने। वो कहता है कि मुझे सिर्फ एलियन चाहिए था, बाकी तुम कुछ करो, तुम मरो, मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो, ये कंपनी ने कहा था मुझसे। फिर वे उसे जला देते हैं और फिर वहाँ से धीरे धीरे चलने लगते हैं। और फिर वे बनाते हैं प्लान, पार्कर से पूछ कर कि हम इसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन पर सेट कर देंगे शिप को, और वो इससे मर जाएगा और हम छोटी वाली शिप से निकल कर यहाँ से चले जाएंगे। फिर पार्कर कहता है कि ठीक है। जो पार्कर और लैम्बर्ट होते हैं वो नीचे बम सेट कर रहे होते हैं अपने जाकर, कुछ सामान सेट भी कर रहे होते हैं, और एलन उस छोटी वाली शिप में चली जाती है चेक करने की वो चल भी रही है या नहीं। पर तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है पार्कर और लैम्बर्ट के वहाँ पर, और उस झड़प में वापस में झड़प हो जाती है एलियन और पार्कर और लैम्बर्ट की, पर एलियन उन्हें मार देता है। फिर एलन भी जल्दी से जाकर जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है उसे ऑन कर देती है,
और वो 10 मिनट पर सेट कर देती है, 10 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा अपने आप। पर वो उसे भाग, जो एलन होती है ना, वो बड़े वाले स्पेसशिप पे होता है जिसमें वे हैं, उसके नीचे वाले हिस्से में जाती है। तो वो देखती है कि उस एलियन ने ना अपना एक घोंसला बनाया हुआ होता है, और उसने उसके सारे दोस्तों को उसमें जमाया हुआ था अपनी राल से। एक घोंसला सा बनाया हुआ था उसने अपनी राल से, और उसमें सबको, उसके दोस्तों को जमाया हुआ था, और वे मर चुके थे। तो एलन अपने इस फायर गन से उस जगह को आग लगा देती है और वहां से निकल आती है। भागते 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 अपनी बिल्ली मिलती है। वो अपनी बिल्ली को भी उठाकर बक्से में डाल लेती है, और फिर वो अपने बिल्ली को भी अपने साथ में रखती है। पर वो जैसे ही अपनी छोटी शिप के पास जा रही होती है, वो देखती है कि वो एलियन सामने से आ रहा है, तो वो वापस पीछे जाती है। और जब सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन होने में सिर्फ 1 मिनट था, शिप अपने आप फट जाती 1 मिनट बाद, तो वो जाकर उसे वापस रीसेट करती है। पर इस बार वो 5 मिनट्स देती है कि 5 मिनट के बाद अपने आप डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, 5 मिनट बाद ही शिप फट जाएगी। पर जो वो वापस आ रही होती है ना बात कर, तो वो अपना वो बक्सा वहीं छोड़ देती है बिल्ली के पास। बिल्ली वहीं छोड़ देती है, पर वो वापस आ रही होती है तो उसे वो बिल्ली वापस मिल जाती है, और वो उठाकर अपनी शिप में बैठ जाती है, और वो वहाँ से निकलने के लिए भागती है। वहाँ से निकलती है अपनी शिप लेकर, और थोड़ी देर में एक ब्लास्ट होता है और शिप पूरी तबाह हो जाती है। फिर वो चैन की सांस लेती है और कहती है कि तुम एलियन आप मुझे नहीं पकड़ सकते। फिर उसके बाद जो होती है, बिल्ली को अपने साइड में रखकर वो बिल्कुल आराम कर रही होती है, और वो कुछ मैकेनिज्म पे चेक कर रही होती है, तो देखती है कि वो मैकेनिज्म पे तो एलियन छुपा हुआ होता है। वो उसे देख कर डर जाती है। फिर वो एकदम से बाहर दूसरी तरफ भाग कर आती है, और वहाँ पर एक स्पेस सूट, वो उसमें उसे पैर लेती है, और फिर ऑक्सीजन चालू कर लेती है। और जहाँ पर वो फंसा हुआ था ना एलियन, वहाँ पर उसकी गैस बदलने लगती है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई काटने लगती है अपनी शिप की, जिससे वो तड़पने लगता है एलियन। पर एलियन अपने आप को ढाल लेता उस वातावरण में भी, ये इसकी खासियत थी। और वो जैसे उस पर हमला करने आता है एलियन, वो इजेक्शन बटन दबा देती है, जिससे वो गेट खुल जाता है, उसका शिप का गेट खुल जाता है, और वो बाहर जाने लगता है एलियन। फिर एलियन बाहर गिरने लग जाता है, फिर वो उसे एक चीज से शूट भी करती है, जिससे वो और बाहर गिर जाता है, और गेट एकदम से बंद हो जाता है। वो एलियन बाहर लटक रहा होता है, और वो लटक के सीधा इंजन में घुस जाता है। वो इंजन चालू कर देती है, और इंजन से जो आग निकलती है वो उसे बाहर फेंक देती है एलियन की, और एलियन स्पेस में मर जाता है, गिर जाता है और मर जाता है वहाँ पर, जैसा इस मूवी के एंडिंग में दिखाया गया है। और एलन अपने खुशी से वापस लेट जाती है, और मूवी की स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो पर कमेंट करें। आप सबका धन्यवाद।